नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको गर्म क्षेत्र का जो सेब की खेती है उसमें रोग और कीट नियंत्रण के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं। बेसिकली हमने देखा है, हम लोग लगभग इसमें 4 साल से इसकी खेती कर रहे हैं। हम लोगों ने ये देखा है कि जनरली इसमें जो इस लोकल एरिया में जो सब्जियों में जो रोग और कीट लगते हैं वहीं इसमें भी लगते हैं। जैसे हो गया थ्रिप्स हो गया, माइट हो गई, सुंडी हो गई, जो फल छेदक सुंडी होती है वो हो गई, ये सब वगैरह वगैरह कीट लगते हैं। और रोग में आपका ब्लाइट भी लगता है, बिटर पिट भी लगता है एप्पल में, और क्या बोलते हैं कैंकर, एक कैंकर बीमारी है जो कि बहुत ही घातक होती है, वो भी देखने को मिलता है हम लोगों को। उसके बारे में थोड़ा सा कंट्रोल के इसको किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे कि जो थ्रिप्स है, थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए जनरली जो दवाई यूज की जाती है, मार्केट में अवेलेबल है हर जगह, जो चूसक कीट के लिए इस्तेमाल होती है, वही दवाएं आपको इसमें भी इस्तेमाल करना है। जैसे कि फॉर उदाहरण के लिए आपका इमिडाक्लोप्रिड एक दवाई आती है, उसका 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे तो जो रस चूसक कीट होते हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरीके से आप माइट है, माइट की विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हैं, इंट्रापिड है वगैरह वगैरह, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। इंट्रापिड तो फ़िलहाल अभी पुरानी हो चली है, लेकिन फिर भी अभी अच्छा रिस्पांस करती है। वो सब दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। उसका भी डोज है 1 लीटर पानी में 2 ml मिक्स करके आप अगर उसको स्प्रे करते हैं तो उसमें आप अच्छा कंट्रोल कर पाते हैं माइट का। उसी तरीके से इसमें फल छेदक भी होते हैं, जो कि ज़्यादातर जब फ्लावरिंग फ्रूट सेट होने लगते हैं उस पीरियड में ही ज़्यादा प्रकोप करते हैं। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए कोई अच्छा सा कीटनाशक, मार्केट में बहुत सारे कीटनाशक हैं, हम किसी का स्पेशली नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि आप किसान भाइयों को पता है कि कौन से, मतलब जनरली जो आप कीट नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करते हैं फल छेदक वगैरह के लिए, वही दवाई इसमें भी स्प्रे करिएगा तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब रही बात रोग में, कैंकर एक मेन समस्या होता है। वो कैंकर की बीमारी आती है सही ढंग से प्रूनिंग न करने पर, या प्रूनिंग का तरीका आपका गलत होगा तो कैंकर का समस्या ज़्यादा आता है। या फिर ये हो गया कि ज़्यादा पुरानी डाली को अगर आप काटते हैं तो भी कैंकर का समस्या आता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जब आप प्रूनिंग करते हैं, प्रूनिंग के तुरंत बाद हमको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे कि आपका वो मिनिमाइज हो सके डिजीज़ का, कैंकर डिजीज़ जो उसका इन्फेक्शन बढ़ ना पाए। अगर उसके बाद भी दिखता है सिम्टम तो आपको वही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ही स्प्रे कुछ इंटरवल पर करते रहना है। आप अपना प्लांट देख के समझ सकते हैं कि हमने स्प्रे किया तो कंट्रोल हुआ, अगर कंट्रोल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक दो स्प्रे और कर सकते हैं आप 1 सप्ताह 10 दिन के अंतराल पर। अब आता है बिटर पिट, जो कि इस साल हम लोग जूझ रहे हैं उस समस्या से। हम लोगों के यहाँ इस साल एप्पल में बिटर पिट की समस्या है जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। तो बिटर पिट को कंट्रोल करने का सही तरीका ये है कि उसका सही से न्यूट्रिशन किया जाए। न्यूट्रिशन में स्पेशली आपको देखना पड़ेगा कि हम कैल्शियम का मैनेजमेंट सही होना चाहिए। अगर आप कैल्शियम का मैनेजमेंट सही करते हैं, बैलेंस तरीके से इसमें कैल्शियम आप देते हैं, तो आपको बिटर पिट की समस्या नहीं आएगी। और बिटर पिट का मतलब इसमें जो एप्पल का फ्रूट होता है वो सड़ने लगता है, और सड़न केवल कैल्शियम की कमी से ही नहीं होता, बाकी और बोरान डिफिशियंसी की वजह से भी होते हैं। और कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि फंगल अटैक भी हो जाते हैं, ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है,
फंगल अटैक हो गए, उस समय भी आपको फल सड़न की समस्या होती है। लेकिन ये जो बीटर पिट है, बीटर पिट इसलिए ज़्यादा घातक होता है क्योंकि इसको कंट्रोल करना थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि जब इसका सिम्टम दिख गया आपको तो उस समय इसको कंट्रोल करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि उस समय निकल चुका होता है, क्योंकि वो डिफिशियंसी की वजह से होता है, और वो स्पेशली कैल्शियम डिफिशियंसी होता है। और कैल्शियम डिफिशियंसी को कंट्रोल तुरंत नहीं किया जा सकता, उसको धीरे धीरे आप जैसे शुरू से न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो बैलेंस अगर न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं आप अपने फार्म में तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सॉइल एप्लीकेशन के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप कैल्शियम दे सकते हैं, फोलियर एप्लीकेशन के थ्रू भी दे सकते हैं, या फिर अगर आपने ड्रिप का सिस्टम लगा रखा है तो उसमें फर्टिगेशन के थ्रू भी आप कैल्शियम और डिफरेंट तरीके के न्यूट्रिएंट आप अपने पौधे को दे सकते हैं। तो ये रहा थोड़ा सा छोटी जानकारी जो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी।